बॉर्डर पर फौजी खड़े होकर कहते हैं कि आप मजबूती से खड़े रहे, कोई और दुनिया की ताकत आप पे ये खड़ी है या नहीं खड़ी, अल्लाह रसूल की मदद और इस दौर में लब्बैक वाले आपके पीछे खड़े, बिल्कुल पीछे खड़े। हम किसी कुत्ते को बकबक नहीं करने देंगे। हाँ, और तुझे बकबक करने देंगे। हुजूर ने पता क्या फरमाया, ये सुनिए अगर आपको मौलवी ने तो ये तो बताया होगा कि मेरे आका ने फरमाया जो आखिरी रमजान के 10 दिन लैलतुल कदर को तलाश करे, कितने महीनों से अफजल है? महीनों से अफजल है। अरे मुसलमान तलाश करते हैं आखिरी रमजान के 10 दिन में कि आज से लैलतुल कदर आज हो। हुजूर ने मख्फी रखा, लेकिन हुजूर ने एक बात और भी इरशाद फरमाई, मेरे आका ने फरमाया जिसने एक रात खड़े होकर इस्लामी सरहद पर खड़े होकर पहरेदारी की, फरमाया आजाद लैलतुल कदर की रातों से क्या बात समझ नहीं आई। मैं फौजियों को बात से रखना चाहिए, मैं कहना फौजियों तब से खड़े हो, बंदूकों और सीधे करके खड़े हो। हमारे आप ने आपके बारे में कहा कि जिसने एक रात खड़े होकर इस्लामी सरहद पर पहरेदारी की, फरमाया आजाद लैलतुल कदर की रातों से अफजल। हुजूर ने मक्खी रखा, यहाँ हुजूर ने मोहर लगा दी। तो मुझे बताएं जो हमारे बॉर्डर पर फौजी खड़े होते हैं कितनी रातें बन गई, कैलकुलेटर में जवाब दे जाएगा कितनी रातें बन गई। ये हम कहते हैं हुजूर ने पता क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया जिसने एक रात बॉर्डर पर खड़े होकर पहरेदारी की, इस्लामी सरहद पर खड़े होकर पहरेदारी की, हुजूर ने फरमाया दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर और अफजल और आला। और हुजूर ने फरमाया जो बॉर्डर पर खड़े होकर पहरेदारी करता है ना, तो वो दुनिया में चला जाए तो हुजूर ने फरमाया वो कब्र के फितरों से महफूज रहेगा, वो कब्र के फितरों से। हाँ, हमारी फौज के दिलों में कलमा तैयबा है, इस्लाम की पावर अपनी है। उन बुतों को पूछते हैं, हम वाहदहुल्लाह शरीक की जात की इबादत करते हैं, हम वाहदहुल्लाह शरीक की जात की कैसे ना हमारी मदद हो यार। हमारे फौजियों ने कहा ना या अल्लाह आप हमारे पास मोदी भी सारे कुफर इकट्ठा होकर हमारा मजाक बना रहा है, तू हमें ताकत दे, ढूंढ करिएगा। तो जब रब से मदद मांगी तो आप मदद नहीं करता, घर बैठे नहीं मैदान में। जब मैं वो बदर वाली बात सुनाता जाऊँ, साहबा कहते हैं रात के ना आखिरी पैर हमें आवाजें सुनाई दी, हमें आवाजें सुनाई दी, अपने महज़ूम की आवाजें सुनाई दी। तो हम इमामुल अंबिया की तरफ आते, इमामुल अंबिया के पास जाने आकर कहा या रसूल अल्लाह ये आवाजें किस चीज की आ रही है, जरा सुनिएगा। फरिश्ते आते हैं जब मदद बंदा करबला में पहुंच जाए, बंदा बदर में पहुंच जाए फिर फरिश्ते आते हैं, बंदाओं में पहुंच जाए फिर फरिश्ते आते हैं। जब ये हुआ ना तो हुजूर ने फरमाया मेरे से गुलामों परेशान होने वाली बात नहीं है, ये जिब्रील घोड़ी पकड़ कर आ रहे हैं, ये इसराफील घोड़ा पकड़ कर आ रहे हैं, ये मीकाईल घोड़ा पकड़ कर आ रहे हैं। और पता फरिश्ते अपने घोड़ों को पता क्या कह रहे थे, हज़रत महज़ूम भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो हम कहते हैं फौजियों को कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आप पर चर्चा हो और पाकिस्तान सुपर पावर बन जाए, तो फिर आपको कश्मीर का बॉर्डर खोलना पड़ेगा। आप कश्मीर के अंदर जाएं और मकबूजा कश्मीर की बच्चियों के सर पर हाथ रख कर कहे कि हम पाकिस्तानी आपकी मदद के लिए आ गए, हम पाकिस्तानी। उलमा बैठे हैं, तुझे बताएंगी इस्लाम में जो हमेशा का दारो मदार है वो किस पर है, याद की सलीला पर है या नहीं है। मुझे बताया अगर हमारी पाकिस्तानी कौम दाखिल होती है पिछले बैक भी, तो मुझे बताया जब हम भारत को पता करेंगे भारत की सारी मैशत सारे पैसे हमारे बैतुल माल में नहीं। अगली बात सुने, उन्होंने फरमाया सारे मज़ाहिब पर इस्लाम की फौकियत जिहाद फी सबीलिल्लाह की वजह से, जिहाद फी सबीलिल्लाह। अब सुने हम क्यों कहते हैं